आज हम यहोशापात के बारे में जानेंगे। आसा का बेटा यहोशापात है। यहोशापात राजा यहूदा का राजा है। ये आदमी बहुत अच्छा राजा था। इसने परमेश्वर के मार्ग में चला। उसने अपने बाप दादे जो दाऊद चलता था उसी रास्ते पे, परमेश्वर के रास्ते पे चला। यहाँ लिखा है यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया। अगर हम अपने बच्चे को कोई देखता है तो कहते हैं ये बच्चा इनके डैडी की तरह कर रहा है, मम्मी की तरह बात कर रहा है। हाँ, हमारे अंदर जो आदतें होते हैं, कुछ हमारे रिश्तेदारों की, हमारे मम्मी डैडी की, नाना नानी, मामा मामी, इस तरह रिश्तेदारों की आदतें हम देखते हैं। तो यहोशापात में उसके मूल पुरुष दाऊद की आदत दिखाई दे रहा है। इसीलिए वचन में लिखा गया, अपना मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया। दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर यहोवा की उपासना किया, स्तुति किया। वही काम यहोशापात ने भी किया। उसने परमेश्वर को जो पसंद है वही काम किया। हर बार कोई भी काम करना है, यहोशापात परमेश्वर को ढूंढता है, परमेश्वर की आज्ञा लेकर ही कोई भी काम करता है। तो यहाँ यहोशापात के जीवन में परमेश्वर ने उसके कामों को देखकर अच्छी आशीषें दिए। वो बहुत धनी हुआ और उसका वैभव बढ़ गया। देखो, हम प्रभु के मार्ग पे चलेंगे, प्रभु को पहला स्थान देते हैं जो लोग, उनको परमेश्वर अच्छा धन देगा और उनका वैभव, उनकी कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। उसने यहोवा के मार्ग पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। देखो, यहोवा के मार्ग पे चलते चलते उसका मन मगन हो गया। जो लोग परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं उनके मन में खुशी आती है, आत्मिक खुशी। जो खुशी प्रभु देता है, संसार हमें नहीं दे सकता। कई बार हम परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर के पास रहने वाली आनंद, शांति को छोड़कर लोगों के पास ढूंढते हैं, लोगों से दोस्ती करते हैं। राजा यहोशापात में देखो, परमेश्वर ने उसको बहुत आशीषें दी है, उसकी कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़ाया, बहुत पैसा दिया। उसने परमेश्वर का वचन जो आज्ञा है, नियम इज़राइलियों को सारा सिखाया, याजकों को लगवाया, भेड़ बकरियां बलि चढ़वाया, सब अच्छा किया उसने प्रभु के भवन के लिए, यहूदियों के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए। लेकिन थोड़ा समय के बाद जब उसका पैसा, धन दौलत, नाम बढ़ गया, उसने आहाब राजा से दोस्ती किया। आहाब राजा इज़राइल का राजा है, यहोशापात यहूदा का राजा है। दोनों भाई भाई जैसे ही है। लेकिन इज़राइल राजा आहाब की पत्नी अन्य जाति की है, वो परमेश्वर की बात नहीं मानता था। देखो, जब हम अविश्वासियों के साथ दोस्ती करेंगे तो परमेश्वर को गुस्सा आएगा। यहाँ आपको यहोशापात के जीवन में देखोगे, यहोशापात ने 2 गलतियाँ किया। पहली गलती, राजा आहाब के साथ विवाह संबंध कर लिया अपने बेटे को देकर। दूसरी गलती, जो बंदा परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो प्रभु को नहीं मानता, जो आप के बातों पर विश्वास नहीं करता, जो प्रभु के मार्ग पे नहीं चलता, उससे हमें कभी भी दोस्ती नहीं करना है। दोस्ती मतलब उसका साथ नहीं देना है। प्रभु को छोड़कर, प्रभु को बात मांगने बिना, प्रभु को मांगे बिना जल्दबाजी में किसी लोगों से दोस्ती करोगे तो भारी नुकसान पड़ेगा। यहोशापात के जीवन में मैं आपको शॉर्टकट में बता दूंगा। 2 गलतियां किया। एक गलती, आहाब राजा के साथ युद्ध में चला गया और युद्ध में फंस गया, लेकिन उसने जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको युद्ध में बचाया, बाहर निकल गया। दूसरी गलती, आहाब मर गया, उसके बाद में उसका बेटा अजरिया राजा हुआ। उस समय उस राजा अजरिया से क्या किया, बिज़नेस डील बनाया। एक शिप बना के वहाँ लेन देन करने का काम कर रहा था। तो परमेश्वर ने उस जहाज़ को तुड़वा दिया और पूरा सत्यानाश कर दिया। यहाँ यहोशापात का जीवन शुरुआत अच्छा है, लेकिन छोटी सी गलती, बस अंत भी अच्छा ही है। शुरुआत अच्छा है, अंत भी अच्छा है, लेकिन बीच में छोटी सी गलतियाँ किया। वो क्या है? लोगों की दोस्ती मांगा, संसार की दोस्ती मांगा। देखो, परमेश्वर के नज़र में संसार की दोस्ती पाप है। इसका मतलब पास्टर जी, क्या हमें किसी से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लिमिटेड। अगर कोई आपको परमेश्वर के नाम से आपका दोस्त मजाक उड़ाता है, आपका बेइज्जती करता है, आपका दोस्त कहता है चर्च क्या जाएगा, फिल्म जाएंगे चल, प्रभु प्रभु कहता है,
कोई काम नहीं। इस तरह प्रभु का जगह वो आपके लाइफ में जो लेना चाहता है उससे आप दोस्ती कट करना चाहे। आया समझ में? गलत लोग, गलत दोस्ती हमारे ज़िंदगी को, हमारे आत्मिक जीवन को बहुत बिगाड़ देती है, बहुत भारी पड़ता है। यहोशापात ने प्रभु को पूछे बिना गलत बंदे से, दुश्मन से, दुष्ट व्यक्ति से दोस्ती किया। यही बात परमेश्वर ने भी इसे यहोशापात को डांट कर बताया। इसी दूसरा इतिहास अध्याय 19 में मैं पढ़ता हूँ, देखो 2 और 3। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के विरोधियों कह सकते हैं, विरोधियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने तो देश में से अशूरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। देखो, जब यहोशापात गलत दोस्ती करता है तो परमेश्वर ने हनानी दर्शी को भेजकर कहलाया, तू दुष्टों की सहायता क्यों करता है? जो बंदे परमेश्वर को पसंद नहीं हैं उनसे तू क्यों प्रेम रखता है? आपसे आज परमेश्वर बोल रहा है, जो लोग परमेश्वर की इच्छा में नहीं हैं, जो लोग गलत है, उनसे आप दोस्ती मत करो। जो बंदे मसीही कहलाने वाले भी जो शैतान के हाथ में है, जो चुगलियाँ करते हैं, जो संसारिक है, जो लड़ाई झगड़े करते हैं, जो परमेश्वर से अलग हो गए हैं, ऐसे लोगों से हमें दोस्ती नहीं करना है, ना उनके साथ बातचीत करना है। करेंगे तो हम उनके जैसा बन जाएंगे। जब हम गलत दोस्ती करेंगे तो परमेश्वर का गुस्सा हमें देखना पड़ेगा। यशायाह 2:22, इसीलिए तुम मनुष्य से परे रहो जिनके श्वास उसके नतरों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। परमेश्वर कहते हैं यहाँ मनुष्यों की दोस्ती, लोगों की प्यार, जो अन्य जाति है, जो संसारिक है, उनसे दूर रहना अच्छा है। देखो, हम सब लोगों को दोस्त रहते हैं, हमारे दोस्त अन्य जाति हो सकते हैं, उनसे हम दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक रहना है। लिमिट क्रॉस करके कुछ लोग दोस्त होते हैं, चलो शराब पिएंगे, चलो सिगरेट पिएंगे, चलो फिल्म जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, यहाँ घूमेंगे। इस तरह संसारिक लोग जो होते हैं आपको पाप में बहकाते हैं। कुछ लोग ऐसे दोस्त होते हैं, बोलते हैं संडे चर्च क्यों जाएगा, चलो फिल्म जाएंगे, चलो शॉपिंग मॉल जाएंगे, चलो एंजॉय करेंगे, चर्च नहीं चाहिए, प्रार्थना नहीं चाहिए। इस तरह प्रभु से जो लोग दूर करने की कोशिश करते हैं उनसे सावधान रहो। कई बार आप दोस्ती करते हो, इतना दोस्ती करते हो, आप सब कुछ उनको बोलते हो, बाद में जब कुछ तकलीफ़ आता है, लड़ाई होता है, झगड़े आता है, फिर वो धोखा देते हैं, तो उस धोखे को सहना बहुत दर्द है। दोस्तों की धोखा सहना बहुत दर्द आता है। तो इसलिए प्रभु कहते हैं, तुम संसार की दोस्ती मत करो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आपके कोई भी बैड फ्रेंड्स, गलत दोस्त, जिनके गलत आदतें हैं, या वो लोग आपकी भक्ति को देखकर आपका मजाक उड़ाते हैं, तो उनसे आप लिमिट में रहना अच्छा है। बी इन योर लिमिट्स कहते हैं, हमें अपने लिमिट में रहना है। आज के दिनों में हम किसी को भी भरोसा नहीं रख सकते, क्योंकि आज का दिन अच्छा नहीं है। बहुत लोग धोखा देते हैं। प्रभु ने बोला अंत दिनों में एक दूसरे का प्यार ठंडा हो जाएगा, लोग आपको धोखा देंगे, भरमाएंगे। ये यहोशापात 2 गलतियाँ किया, मैंने बोला था। एक आहाब से दोस्ती करके अपने बेटे को शादी में दिलवाया, दूसरा फिर आहाजिया बोल के दूसरा है आदमी है राजा, उससे भी फिर बिजनेस करना चालू किया अन्य जाति से, तो परमेश्वर ने उसका बिजनेस को तोड़ दिया। बाइबल में हम देखेंगे तो अब्राहम परमेश्वर का दोस्त कहलाता है, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की संगति चाहा। दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलता है, क्योंकि परमेश्वर की भवन में आकर स्तुति करते हुए प्रभु की दोस्ती चाहा। मूसा परमेश्वर की नज़र में सबसे दीन और नम्र व्यक्ति था, क्योंकि मूसा प्रभु की बात मानता था। आज हमें अब्राहम, दाऊद और मूसा की तरह रहना है, क्योंकि इन तीनों ने अपनी रिश्ता परमेश्वर से, अपनी दोस्ती परमेश्वर से किया, मनुष्यों से नहीं। आज आप लोग
कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा दोस्ती करते हैं, ज़्यादा बातचीत करते हैं, हर बात, अपना घर का बात, हर मामला आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को भी बताते हैं। बाद में जब लड़ाई आए, झगड़े आए, तो वही बातें आपके ऊपर, हाँ, वो लोग बोलते हैं, फिर आप रोते हो, हमसे धोखा हुआ, हमसे ऐसा क्यों हुआ। तो इसीलिए याद रखो, सबसे प्यार करो, लेकिन आप अपने लिमिट्स में रहो। यहोशापात बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा भक्ति किया, प्रार्थना किया, आराधना किया। अंत में भी उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु ने बचाया। बस इसका शुरुआत अच्छा है, अंतिम भी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर एक ही गलती है, अन्य जातियों से गलत संगति रखना, गलत लोगों से दोस्ती करना। क्या आप कोई गलत दोस्तों से, अन्य अविश्वासियों से ज़्यादा पर्सनल रहते हो, ज़्यादा उनके घर में आना जाना करते हो, तो वही लोग आपको भक्ति में पीछे गिराएंगे। उनके बातें सुनकर आप, कई लोग चर्च छोड़ देते हैं, पता है। कुछ लोग दोस्तों की इतना प्यार करते हैं, दोस्त जो बोलता है उसके बात मान लेते हैं। कई लोग भक्ति में से हट गए आज, मतलब दोस्तों की वजह से। जवान लड़के लड़कियां या बड़े हो, अगर आपका कोई फ्रेंड बिजनेस पार्टनर है अन्य जाति, तो उसके दोस्ती के चक्कर में कितने लोग प्रभु को छोड़ दिए, चर्च छोड़ दिए, प्रार्थना छोड़ दिए। क्यों पता है? क्योंकि उनका रिश्ता क्या करेगा, आपको प्रभु से दूर करेगा। देखो, परमेश्वर कहता है तेरा प्रभु मैं हूँ, तो सबसे प्यार कर, प्रार्थना कर, लेकिन किसी की बात नहीं मानना है। कई बार हम लोगों की बात मान लेते हैं। अगर मैं उनकी शादी में नहीं जाऊँगा तो वो क्या समझेंगे, उसको गुस्सा आएगा, वो क्या बोलेगा। इस तरह लोग, शादी जाना है, वो बुला रहा है, वो क्या करेगा, रिश्तेदार क्या करेगा, इस चक्कर में चर्च छोड़ जाते हैं। कई बार शादियाँ संडे आता है, राइट, तो चर्च छोड़ के शादियों में जाते हैं। क्यों? दोस्ती के लिए, रिश्ता के लिए, वो क्या कहेगा। लेकिन ये डर नहीं है कि मुझे परमेश्वर के भवन में रहना है, मुझे प्रभु देख रहा है, आज प्रभु का दिन है, मैं इसको कैसे चोरी करूं, मैं कैसे प्रभु को साइड में रखकर मेरे दोस्त को कुछ करने जाऊं, ये नहीं सोचते। आहाब के साथ यही दोस्ती किया, यहोशापात, उसने भी यही गलती किया। तो आज इस विषय में परमेश्वर देखो बहुत स्ट्रिक्ट है। यहोशापात को परमेश्वर ने अपने दास को भेजकर वचन बोला, भविष्यवाणी बोला कि दुष्टों की सहायता क्यों करता है, जो मुझसे नफरत करते हैं तो उनसे क्यों प्यार करता है। ये बात आप लिख लो, दुष्टों की सहायता क्यों करते हो, यहोवा के बैरियों को प्यार क्यों करते हो। आपका व्यवहार कैसा है, आपके दोस्त कौन है। क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए। आज एक फ़ोन आया, एक ब्रदर फ़ोन किया, फ़ोन करके बोल रहा था, मैं मसीह हूँ, मैं एक विदेश में रहता हूँ, दुबई में काम करता हूँ, मेरा दोस्त अन्य जाति का है, वो हमारा गांव वाला है, बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों मिलकर अच्छी तरह रहते हैं, काम करते हैं। एक दिन उसकी पत्नी अभी प्रभु में मान रही है, गांव में रहती है, वो चर्च जाती है, तो इसने मुझसे बोला कि मेरी वाइफ चर्च जा रही है। तो मैं तो मसीह हूँ, मैंने बोला अच्छी बात है, जाने दो। तो फिर बोला मुझे पता नहीं वहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं, मुझे पसंद नहीं है जाना। तो ये ब्रदर ने क्या बोला, ये दोस्त ने, नहीं प्रभु के बच्चे ऐसे नहीं होते, सब अच्छे हैं, जा सकते हैं। तो बाद में वो आदमी के बीच में लड़ाई झगड़े हुए। थोड़ी देर के बाद वो आदमी चला गया, और तब से लेकर 3 महीने से वो आदमी एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेकिन चेहरा भी नहीं देखता इसका। और ये आदमी इतना दुखी हो गया, मेरा दोस्त क्यों मुझसे ऐसा कर रहा है, मुझे देखकर भी बात नहीं करता। ये इतना दुखी हो गया, आज हमें फ़ोन करके बोल रहा था, हाँ, कि मैं क्या करूं, मेरा दोस्त मुझसे नफ़रत कर रहा है। तो हमने कि बताया, देखो अगर वो आपको नहीं चाहता, वो आपसे प्यार नहीं करता, आपसे बात नहीं करता, तो क्यों तुम उनकी प्यार के लिए तरसते हो। जो बंदा आपको मना करके चला गया, तो उसके पीछे क्यों भागते हो। आप परमेश्वर से दोस्ती करो, परमेश्वर से प्यार करो, प्रभु का वचन पढ़ो, अपने परिवार का देखभाल करो, प्रभु ही उसको वापस लेके आएगा। लोगों की दोस्ती के चक्कर में क्यों अपनी आत्मिक लाइफ को बर्बाद करते हो। वो आदमी डिप्रेशन में चला गया, मेरा दोस्त बात नहीं कर रहा है, मेरा हालचाल नहीं पूछ रहा है। देखो आज लोगों की प्यार के वजह से आदमी प्रभु से दूर जा रहा है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई है, तो आज प्रभु आपसे बोल रहे हैं। कई लोग दोस्तों के चक्कर में गलत आदत सीख लेते हैं, ड्रिंक्स, लड़ाइयाँ, झगड़े। हाँ जी, परसों एक न्यूज़ आया था, 2 लड़के, मसीह लड़के, प्रभु के पास्टर के बेटे हैं,
2 लड़के अपने दोस्तों के साथ 6 दोस्तों के साथ स्विमिंग करने गए नदी में, करने के लिए गए, मर गए पानी में। देखो ऐसा है। इसीलिए याद रखो, गलत दोस्ती, गलत संगति अच्छी व्यवहार को बिगाड़ती है। हम अपने बच्चों का ख्याल रखना है कि हमारे बच्चा किससे दोस्ती करता है। मेरे बच्चे के दोस्त कौन है, क्या मसीह है, नहीं है, क्या प्रभु में है, नहीं है, उसका व्यवहार कैसा है, कितना तक हमें रखना है दोस्ती। लिमिट रहना है, दोस्ती करना है लेकिन एक लिमिट रहना है। लिमिट क्रॉस करके दोस्ती करेंगे तो वो हमारी आत्मिक जीवन को तोड़ देगा, हमारी भक्ति को ख़राब करेगा। आज आपकी भक्ति को ख़राब करने वाली हर दोस्ती को यीशु के नाम से हटा दो। जिन लोगों से प्रभु ने मना किया बात मत करो। मुझे प्रभु ने एक ही बोला, अगर ये बंदा गलत है, इससे बात नहीं करना है। प्रभु बोलता है मैं बात नहीं करता। जो धोखा देते हैं, जो हमें नफ़रत करते हैं, उनसे दूर रहता हूँ। मैं उनकी बुराई नहीं करता, ना उनके लिए गलत सोचता, लेकिन उनसे दूर रहता हूँ, कांटेक्ट नहीं रखता। क्योंकि परमेश्वर को जो लोग पसंद नहीं हैं, मैं उनसे दोस्ती नहीं कर सकता, ना बात भी करूँगा। तो आपको भी ये सीखना ज़रूरी है। जो परमेश्वर के दृष्टि में सही नहीं है, ना उनकी दोस्ती करना है। आप लोग क्या करते हैं, दुश्मनों की, गलत लोगों की दोस्ती कर लेते हैं और कहते हैं प्रभु का प्यार दिखाना है। या प्रभु खुद बोल रहा है दुष्टों की सहायता मत कर। अब दुष्टों की सहायता करके मैं प्रभु का प्यार दिखा रहा हूँ, बोलने से क्या फ़ायदा है। अब गलत बंदे को तुम जितना भी खिलाओ पिलाओ, वो सुधरेगा नहीं, फिर आपकी बुराई करता ही रहेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, जिनको मैं ज़्यादा हेल्प करता हूँ वही धोखा देते हैं, बुराई बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने फ़ैसला लिया, गलत दोस्ती। कई लोग कहते हैं हमने पैसा दिया मेरे दोस्त को, मेरा दोस्त मुझे वापस पैसा नहीं दिया। वो आपसे दोस्ती नहीं चाहता, वो आपके पास फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश करता है। कई दोस्त कह लेने वाले आपका फ़ायदा पैसे से, शराब से या कुछ नौकरी से, कामों से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन सच्चे दोस्ती कुछ नहीं चाहता। सच्चा दोस्त आपकी भक्ति का आदर करेगा। अगर आप कहते हो मुझे चर्च है, तो वो बोलेगा ठीक है तुम चर्च को जाओ। तो ये याद रखो, आपको सही प्यार करने वाला आपको मदद करेगा, आपको प्रभु के बारे में पूछेगा, मुझे भी बता बोलकर। गलत बंदे ही आपको बिगाड़ेंगे। आज इस छोटी सी यहोशापात के जीवन के द्वारा गलत दोस्तियाँ, गलत लोग, गलत आदतें, गलत रिश्तेदार भी होते हैं जो हर बार आपके पास आकर आपकी बुराई करते हैं, आपकी चुगली करते हैं। रिश्तेदार, गलत रिश्तेदार, उनसे भी दूर रहना आपके लिए अच्छा है। हेलो हाय बस, उससे ज़्यादा रिश्ता बातें बढ़ाओगे तो वहाँ बस शैतान आएगा, आपकी भक्ति को बिगाड़ेगा। तो वचन में लिखा है बुरी संगति अच्छी व्यवहार को बिगाड़ती है। पढ़ा आपने कभी? बुरी संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ता है, मतलब अच्छा कैरेक्टर को तोड़ देता है। एक बुरी संगति, बुरा दोस्ती, बुरा फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड स्पिरिचुअल लाइफ को तोड़ देगा। चर्च में एक लड़की आती थी, अफ्रीकन लड़की, उसने बुरी दोस्ती किया करके प्रभु से दूर चली गई। 1 साल बहुत अच्छा आई, बहुत अच्छा प्रार्थना करती थी। जब बुरी दोस्तियाँ करने लगी, परमेश्वर से दूर हो गई। देखो, आज प्रभु का वचन आपने सुना है, मैंने गवाहियाँ भी बताए। जो लोग गलत रास्ते पे जाकर गिर गए, आगे से आज लिख लो। जो लोग आपको लाइफ में खराब करते हैं आपका भक्ति को, उनका नाम लिखकर उनके लिए प्रार्थना करके उनसे दूर रहना आपके लिए आशीष है। नहीं तो वही लोग आपको प्रभु से दूर कर देंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे इस विषय के बारे में। और आज से लेकर गलत दोस्तियाँ, गलत आदतें यीशु के नाम से छोड़ देना है। आमीन। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, जितने लोग प्रभु गलत दोस्तियों से, गलत रिश्तों से उलझ कर प्रभु तो उससे दूर होते हैं, यीशु के नाम से छुटकारा देते हैं। यहोशापात प्रभु बहुत पछताया, लेकिन तूने 2 बार प्रभु उसको बचाया, मौत से बचाया, नुकसान से बचाया। आज प्रार्थना करते हैं हमारी दोस्ती, हमारी रिश्ता मसीहों से, परमेश्वर के बच्चों से, विश्वासियों से रहे। अन्य जाति, गलत बंदे, गलत दोस्तियाँ हमें नहीं चाहिए। जीवित परमेश्वर के साथ रहना आशीर्वाद है। प्रभु जी, हम आपसे दोस्ती करने के लिए सहायता कर, हमारा रिश्ता आपसे बढ़ाने के लिए सहायता कर। मीटिंग में जुड़े हुए हर एक भाई बहन के घर में, लाइफ में ये बातें काम करे और आज से लेकर हर विषय में सही फैसला लेने के लिए सहायता कर।
सभी को बरकत दीजिए। जो लोग शराब, लड़ाइयाँ, झगड़े, बीमारियाँ, फाइनेंस प्रॉब्लम्स, हर दर्द को यीशु के नाम से धोते हैं, अपने लहू उनके ऊपर उंडेल, चंगाई दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारा पिता का प्यार, पुत्र मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा आप सबके साथ बनी रहे, आमीन। चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम में प्रभु प्रेरणा दे तो ज़रूर अपना दान बेचकर इस सेवकाई में आप अपना सहयोग दें। प्रभु आपको आशीष दे।